हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समटोर कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, आपके लिए करंट फीलिंग है। ठीक है, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या आ रही है इस टाइम पर, ये देखिएगा आप। ठीक है, एंड चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ की हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो आपके पर्सन के साथ, कुछ भी हो। ठीक है, सो करंट फीलिंग एंड करंट सिचुएशन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फिर आपकी रिलेशन पर आपकी बात भी हो रही है, लेकिन फिर भी उसकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है, उस चीज़ पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। सो मैं आपको बता दूं कि सितंबर मंथ की ऑल साइन की जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल साइन की रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं कि करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की इस टाइम पर। सो लेते हूँ मैं। यहाँ पर टैरो कार्ड है, ठीक है, ऑरेकल डेक्स है, एंड यहाँ पर एंजल्स मैसेजेस हैं। एंजल्स का क्या आपके पास आपके लिए मैसेज है, एंड डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए, वो देखेंगे। एंड यहाँ पर चैनल की तरफ से लकी मैसेजेस निकालूंगी। एंड यहाँ पर है कार्ड्स जो आपके पर्सन की तरफ से, एंड उनकी फीलिंग्स जो वो कहना चाहते हैं आपसे बट आपसे नहीं कह पा रहे। सो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, एंड आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़, कॉल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, कॉल इज़ नॉट एक्सेप्टेड। एंड आप ओनली मैसेज, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, मैसेज पर आप अपॉइंटमेंट, व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए सो देखते हैं कि करंट फीलिंग एंड करंट सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की इस टाइम पर, क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। चाहे आप मैरिड पर्सन हो, चाहे आप अनमैरिड पर्सन हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी एनर्जी हो आपके पर्सन के साथ। सो मैं अगेन सफल कर रही हूँ कार्ड को। ठीक है, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स। ओके, सो देख रहे हैं जैसे कि आपकी काफ़ी ज़्यादा कार्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी में है। और जब कार्ड्स बहुत ज़्यादा एनर्जी में होते हैं तो यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। सो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में। सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पर है द एम्परर। ठीक है, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर काफ़ी कुछ बता रही है। ठीक है, सो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो उनके मन में, उनके दिल में आ रही उनकी फीलिंग्स जो है वो यहाँ पर ये है कि भाई वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, बट किसी वजह से वो उनकी एनर्जी जो है ब्लॉक है। यानी कि फर्स्ट जो एनर्जी आ रही है कि वो आपको मिस कर रहे हैं एंड आपसे अगेन जो है वो रीयूनियन करना चाहते हैं। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है। लेकिन दोबारा से देखें, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल है, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में वो है। और कहीं ना कहीं उनको लगता है, जैसे कि मन होता है ना, एक बार किसी के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो जाए उसके बाद भी, लेकिन अगर हमारी फीलिंग्स उसके लिए ट्रू है, ठीक है, तो हमारा मन होता है कि भाई हम दोबारा से उसके साथ रिलेशन को जो है रिलेशन में जाए, या फिर जो भी हो। तो यहाँ पर आप मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, और आपकी मैरिड पर्सन होने के बाद आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया हो आपके पर्सन के साथ, और आपका पर्सन जो है वो आपके रिलेशन में अभी नहीं हो, या फिर आप दोनों में डिस्टेंस आ गया हो। सो आपका पर्सन जो है उसके माइंड में जो फीलिंग्स आती है अगेन एंड अगेन, वो यही आती है कि वो आपके रिलेशन में कम बैक हो जाए दोबारा से। सो यहाँ पर वो किसी चीज़ में कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, एंड डिसाइड वो पूरी तरीके से कर लेता है बार बार, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसे आपका साथ जो है वो दोबारा से देना चाहिए, एंड आपकी कमी जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा महसूस करता है आपका पर्सन। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एंड ये जो एनर्जी आ रही है वो इस एनर्जी इस चीज़ को बता रही है कि हो सकता है कि कोई फैमिली प्रेशर हो, यानी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद इस चीज़ के लिए उसका साथ नहीं दे रहे हों, या फिर उसको मिसगाइड कर रहे हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई भी हो सकता है जो आपके पर्सन को प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो आपके साथ कॉन्टेक्ट में आना चाहता है, यानी कि आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो उसका जो
पूरी तरीके से वो इस चीज़ में लेकर बार बार जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। यानी कि एक मन होता है कि वो जाके रियूनियन कर ले, दोबारा से आपका हाथ पकड़ ले, या फिर दोबारा से आपके साथ रिलेशन को जो है कंटिन्यू करे। एंड अगेन जो है उसका मन ये होता है, हो सकता है कि मिसगाइड किया हो या फिर किसी और का इंटरफेयर हो, जिसके उसका मन होता है कि वो जो है बैक स्टेप ले ले एंड आगे से आपको जो है कांटेक्ट ना करे। सो यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज वाली स्थिति लग रही है, बट यहाँ पर चीज़ें जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि वो आपको मिस कर रहे हैं एंड फीलिंग्स जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उनके दिल में ट्रू है। ठीक है, सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर जो एनर्जी है वो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ये भी आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। यानी कि उनका मैच्योरिटी से मतलब वो जैसा आपके साथ पहले जैसे उनका रिलेशन था, यानी कि पास्ट का अगर मैं देखूँ तो पास्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो शायद आप दोनों के बीच में ठीक थी, बट धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो सडनली चेंज होना स्टार्ट हो गई एंड आप दोनों को ऐसा लगने लगा कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डिस्टेंस था भी, बट आपके बिहेवियर, आपका जो पर्सन है उसके बिहेवियर में भी आपने सडनली चेंजेस देखे होंगे एंड वो चेंजेस जो है वो आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर गए एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों में जो है दूरियाँ हो गई। एंड चेंजेस जो है वो हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है एंड किसी के प्रेशर या फिर किसी के मिसगाइड से, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि उनको किसी ने मिसगाइड किया हो एंड वो आपके रिलेशन में आने तो चाहते थे एंड आपको फीलिंग्स भी उनकी आपके लिए ट्रू थी, लेकिन इतना ज़्यादा मिसगाइड किया या फिर कुछ चीज़ें प्रॉपर नहीं थी आपके रिलेशन में। यानी कि जैसे कि मैं देख रही हूँ, देखिए पास्ट में आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के टच में थे एंड दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते थे, बट थर्ड पर्सन के आने के बाद यानी कि फीलिंग्स किसी और के साथ कनेक्ट होने के बाद वो मिसगाइड हुए या फिर किसी और की एनर्जी जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी और की निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। बट एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि अगेन जो है आपका पर्सन आपके साथ दोबारा से रिलेशन को बनाना चाहता है, दोबारा से रिलेशन में आना चाहता है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप मैरिड पर्सन है, आप मैरिड पार्टनर हैं और अगर आप लोग किसी वजह से दोनों अलग हुए हैं या फिर दोनों में डिस्टेंस आ गया, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका मैरिड पर्सन जो है वो आपके साथ दोबारा से रिलेशन को एक मैच्योरिटी के साथ, एक मैच्योर लेवल के साथ आगे बढ़ाना चाहता है एंड उसको इस चीज़ का ख्याल आ रहा है, इस चीज़ की समझ आ रही है कि उसका और आपका रिलेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो एंड काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। सो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ। ठीक है, एंड कुछ लोगों का, क्योंकि सबका नहीं हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर उनके माइंड में आ रहा हो कि वो आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करे या कंटिन्यू ना करे। कंटिन्यू करने के बारे में सोचते हैं बट अगेन सोचते हैं वो कि कंटिन्यू ना करें, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशन में जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा आर्ग्यू होती है आप दोनों में। सो आप दोनों की आर्ग्यू की वजह से भी ना वो पोजीशन जो आपके रिलेशन की है, यानी कि फ्यूचर की अगर मैं देखूँ तो स्टेबल नहीं हो पाती है। यानी कि बार बार आपके रिलेशन में इन और ऑफ होता रहता है, यानी कि इन और आउट जो है वो बार बार आपके रिलेशन में होता होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो यहाँ पर यही कह रही है कि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उनके रिलेशन में उनके पर्सन बार बार आते होंगे एंड बार बार जाते होंगे। इन और आउट जो पोजीशन है वो लगी रहती होगी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता है, जो रिलेशन है वो एक जगह टिक नहीं पाता है एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो कंफ्यूज भी है। ठीक है, एक चीज़ और भी मैं देख रही हूँ कि किसी ने मिसगाइड किया है या फैमिली मेम्बर्स होंगे जिसकी वजह से वो अपना डिसीज़न जो है जिसको वो लेना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो यही बता रही है कि वो आपके लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं और आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं, बट वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा एहसास होता है कि दोबारा से अगर आपके साथ रिलेशन को रखेंगे या दोबारा से आपके साथ रिलेशन को स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वापस से वो आर्ग्यूनेस या फिर वो सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से कहीं ना फिर से ना स्टार्ट हो जाए। तो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं जैसे कि मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपना पेंटिकल देना तो आप ही को चाहते हैं एंड प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशन में एंटर करना चाहते हैं। सो एक जो उनकी फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि रीयूनियन के बारे में बार बार सोचना, दोबारा से आपके रिलेशन में बार बार उनकी माइंड में चल रहा है कि भाई मैं लेकिन वो एक कंफ्यूज स्थिति को बता रहा है, एक
कंफ्यूज स्टेज को बता रहा है। सो ये चीज़ में मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि आपका पर्सन के साथ आपका रिलेशन जब भी होता है तब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर वापस से आर्ग्यू स्टार्ट हो जाती है एंड वापस आपस में एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो डिस्टेंस में हो जाती है। एंड यहाँ पर थर्ड पर्सन जैसे कि मैं देख रही हूँ, तो थर्ड पर्सन की वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हैं आपके रिलेशन में, एंड चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। ना आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ना उनकी तरफ से हो रही है। कुछ लोगों में, सबकी एनर्जी में नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ जिसको भी कनेक्ट करे। सो यहाँ पर मैंने ऑरेकल डेक से कार्ड लिया है। सो यहाँ पर कार्ड है इंटेंसिटी का। सो देख रहे हैं आप। सो एक कार्ड्स और लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड इसके बाद मैं एंजल्स कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आ चुका है कार्ड, देखिए यहाँ पर 2 कार्ड्स आए, मैं दोनों को ही ले लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जो कार्ड्स लिया है, ठीक है, एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड ले लेती हूँ ताकि एंजल्स मैसेजेस भी कम्प्लीटली जो है वो मैं आपको दे दूँ, ठीक है। एंड डिवाइन मैसेजेस। सो यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, ठीक है। एंड कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, एंड आपकी जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स जो है वो ये कह रही है कि वो आपके साथ रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए वो हो सकता है कि आपसे मिलना चाहते हो या मिल के बैठ के बात करना चाहते हो, ताकि आपका रिलेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। सो देखिए एनर्जी जो आ रही है इस टाइम पर, जो भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव दिख रही है। एंड एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके रिलेशन में क्लियरिटी को बता रही हैं कि क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कन्फ्यूज़न की वजह से ही आपका रिलेशन जो है वो अभी तक डिस्टर्ब हुआ है, एंड बार बार जो है आपके रिलेशन में इन और आउट वाली पोजीशन जो है वो लगी रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ चैरियट भी है, ठीक है। सो 3 ऑफ फायर है एंड यहाँ पर चैरियट है, यानी कि किसी चेंज को बता रहा है, ठीक है। एंड चेंज जो है वो आपके रिलेशन में मैं देख रही हूँ कि चेंज आ रहा है, एंड चेंज के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन जो अभी तक डिस्टर्ब है वो रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। बट अगेन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कन्फ्यूज़न की स्थिति है बहुत ज़्यादा। बट क्योंकि आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्रेजेंट की पोजीशन में बता रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आप एक दूसरे को शायद समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन फीलिंग्स में अगर देखूं तो फीलिंग्स दोनों की ही फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछती हूँ गाइस तो आप भी यही बोलोगे कि यस व्हाई नॉट, फीलिंग्स जो है वो ट्रू है। एंड अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स देखती हूँ तो कार्ड्स में भी फीलिंग्स ट्रू है, तो यानी कि जो आप दोनों की फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ट्रू है, बट अंडरस्टैंडिंग की कमी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर किसी के साथ नहीं बैठती है तो चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड ऐसा पहले नहीं था, जस्ट अभी ऐसा हो गया है क्योंकि थर्ड पार्टी इज़ कमिंग। सो जो थर्ड पार्टी है वो आपके रिलेशन में एंटर है, एंड थर्ड पार्टी की वजह से या फिर फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से भी आपकी चाहे मैरिड लाइफ हो चाहे आपका रिलेशन हो वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आकर स्ट्रक हो गई है उसकी एनर्जी। सो एनर्जी जो है वो और क्या बता रही है, सो मैं यहाँ पर चैनल की तरफ से कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है। एंड क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स जो लकी मैसेजेस हैं, एंड चैनल की तरफ से क्या मैसेजेस है मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी। सो प्लीज़ कीप पेशेंस। सो योर लाइफ, ओके। सो आई वांट ओनली 1 कार्ड्स, ओके ओके। सो एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ओके। सो ट्रस्ट, यस, जिस चीज़ को मैं बोल रही हूँ आपसे सेम वही चीज़ भी मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ। सो फर्स्ट कार्ड इज़ योर लाइफ एंड सेकंड कार्ड इज़ ट्रस्ट, ओके। So your life, so have confidence in your life. It's time to take back control your life, balance your life and emotions, okay. So यहाँ पर second card is true trust, okay. So have faith. This is the time for having faith in yourself, believe in yourself, believe in God. Everything is going to be good. सो काफ़ी नाइस मैसेजेस हैं, एंड मैसेजेस जो है वो आपसे यही कह रही है कि आपको एक दूसरे के प्रति, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आपके लोगों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। सो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है ट्रस्ट, यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्या, जब आप किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट ही नहीं है। जब भी आप एक दूसरे
दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। सो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन की फीलिंग्स है वो दे आर कन्फ्यूज आपके रिलेशन को लेकर, एंड आपका भी जो एनर्जी है वो भी कन्फ्यूजन की हो रही है। यानी कि आप दोनों की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप दोनों की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए, बट उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हैं, कन्फ्यूज़ हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा मैच्योर फीलिंग्स है एंड वो आपके रिलेशन में आना चाहते हैं। एंड कुछ चीज़ों में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ आपसे लिटिल बिट झूठ भी बोलते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद उन्होंने आपसे छुपाई हो, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन यहाँ पर डिस्टर्ब है। बट यहाँ पर चैरियट है एंड चैरियट का कार्ड ये चीज़ को बताता है कि काफ़ी चेंजेस हैं आपके रिलेशन में, एंड आगे आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है आपका रिलेशन। एंड जो स्थिति अभी है यानी कि स्टक है एंड ब्लॉक एनर्जीज़ है, वो एनर्जीज़ रिमूव होकर एक न्यू एनर्जीज़ में जो है वो इन होगी एंड पॉजिटिव रिलेशन जो है वो आपका हो सकता है। सो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो मैं देखती हूँ, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, पर्सनली गाइडेंस के लिए एंड कुंडली अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, या फिर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर नंबर दिया है, सो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आप सभी के साथ अच्छे से कांटेक्ट कर सकूँ एंड आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूँ। सो यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेजेस है। सो ये मैसेज मेरे पास आ चुका है, एक मैसेज मैं और ले लेती हूँ, ओके। सो ये कार्ड्स मुझे वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पर ये वाला, एंड मैं इस कार्ड्स को लेना चाहूँगी आपके पर्सन की तरफ से, ये मैसेजेस उनकी तरफ से। सो यू स्टिल होल्ड द की फॉर माई heart. I am really missing you, okay. So I want change in my life with new beginning, feeling sorry, okay. So देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स है वो रिग्रेट, सॉरी को फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, एंड कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझते हैं कि वो आपके रिलेशन में आपके लिए ट्रू हैं, बट कंफ्यूजन इतना ज़्यादा हो रहा है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें जो है डिस्टर्ब है। एंड थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली भी सपोर्ट हो सकता है कि नहीं कर रही हो, फैमिली की वजह से भी आप लोगों का रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा हो। तो कनेक्ट एनर्जी जो आ रही है आपके पर्सन की कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ दोबारा से रिलेशन को कंटिन्यू करना तो चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप दोनों को एक दूसरे की समझने की ज़रूरत है। एंड फैमिली का जो सपोर्ट है वो अगर आपके रिलेशन में मिल जाए तो आपका रिलेशन जो है वो फ्यूचर तक एक स्टेबल रिलेशन होगा। सो गाइज आई होप से कनेक्ट की होगी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, कितना कनेक्ट की है प्लीज़ बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।